अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस रात्रि के लिए जिसमें पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपको पुकारें, अपनी नज़रें आप पर लगाएं और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम विशेषकर इस समय प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि आज की इस रात्रि में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और अपनी नज़रें पिता परमेश्वर आप पर लगाए हुए हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज की इस रात्रि में आप प्रभु अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेल दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें, आपके आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखें और पिता परमेश्वर आपके उत्तरों को अपने जीवन में पा करके आपके नाम का लगातार गुणानुवाद करने पाएं, आपकी महिमा करने वाले होने पाएं। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपने जीवन में हताशा, निराशा, परेशानी, दुख, तकलीफ का सामना कर रहे हैं, तो आप अनुग्रह करें, सहायता करें, मदद करें और शैतान की सारी चालाकियों को आप पिता परमेश्वर अपने प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें, ताकि आपके प्रिय लोग लगातार प्रभु जी आपके आनंद से भरपूर होकर आपकी सहायता को पाकर और अपनी नज़रें आप पर लगाकर लगातार आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने वाले हों और अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर फिर से आपके इन प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस रात्रि में आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम लगातार अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें। लगातार हम परमेश्वर को अपने हृदय से पुकारने वाले होने पाएं। हम अपने ध्यान को इधर उधर ना भटकने देने पाएं, परंतु निरंतर हम परमेश्वर से लिपटे रहें और परमेश्वर को हम पुकारें, परमेश्वर की स्तुति और महिमा के भजन अपने मन में गुनगुनाएं और लगातार हम परमेश्वर की ओर ताकते रहने पाएं, क्योंकि परमेश्वर महान है, दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और अपने पुकारने वालों की सुनता है, उत्तर देता है और लगातार अपनी सहायता, अपनी आशीषों के माध्यम से अपने लोगों को संभालता है। और जब आज की रात्रि में आप लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और अपनी नज़रें परमेश्वर पर लगाए हुए हैं, तो निश्चय ही परमेश्वर निरंतर आपको अपनी आशीषों से भरपूर करेगा और आपकी प्रार्थना के उत्तरों को आपको देगा और निरंतर आप लोग परमेश्वर की बहुतायत की आशीषों को अपने जीवन में देखकर परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करने पाएंगे, परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की रात्रि में आप लोग जिस रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में जुड़कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को पाएं, परमेश्वर की चंगाई को पाएं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, ताकि आप लोगों के द्वारा इस वीडियो के शेयर किए जाने से वे लोग जो है परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे और इस वीडियो को देखने के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने पाएंगे, परमेश्वर पर भरोसा करने पाएंगे और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, परमेश्वर की आशीषों को, चंगाइयों को देखेंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लगातार जो है हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपके सभी प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना कर सकें और आप लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लगातार परमेश्वर की सेवा में बढ़ते चले जाएं और अनगिनत लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले होने पाएं। और जब इस समय हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के भाव में हैं, तो आइए हम कुछ समय निकालेंगे और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 17वां अध्याय और पहले पद से हम 4 पद तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब
और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम इस पहले पदों को पढ़े तो यहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपने चेलों में से याकूब और उसके भाई यूहन्ना को और पतरस को साथ में लेकर के किसी ऊंचे पहाड़ पर जो है जाते हैं। और उनका उस पहाड़ पर जाने का अर्थ यह है कि वे वहाँ पर प्रार्थना करना चाहते थे और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। और जब हम दूसरा पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और जब वे वहाँ उस पहाड़ पे थे और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो चेले लोग प्रभु यीशु मसीह को देख रहे थे। और जब वो देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो मुंह है वो अचानक सूर्य के समान चमकने लगा और प्रभु यीशु मसीह का जो है रूपांतरण हो गया। और वहाँ पर देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र थे वो ज्योति के समान जो है एकदम से चमकने लगते हैं। और इन सारी बातों को देख करके जो चेले हैं वो बहुत ही भौचक्के हो जाते हैं। और जब हम तीसरा पद पढ़ते हैं तो वहाँ पर पाते हैं कि लिखा हुआ है और मूसा और एलिय्याह उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। और हम देखते हैं कि जो चेले लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह के को रूपांतरित होते हुए देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह के मुंह को चमकते हुए, उनके वस्त्रों को चमकते हुए देखते हैं। और साथ ही साथ वो देखते हैं कि जो परमेश्वर के जो नबी थे मूसा और एलिय्याह, वे लोग जो है उस पहाड़ पर उतर आए हैं और प्रभु यीशु मसीह से बातें करते हुए उनको दिखाई दे रहे हैं। और जब हम चौथा पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम चौथे पद में देखते हैं कि पतरस जो है अचानक प्रभु यीशु मसीह से क्या कहता है कि हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। वो इसीलिए ऐसा कहता है क्योंकि उसने देखा कि जैसे ही हम इस पर्वत पे आए, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करना शुरू भी नहीं किए थे कि उनका रूपांतरण हो गया, उनके वस्त्र चमकने लग गए, उनका जो चेहरा है वो सूर्य की तरह चमक रहा है। और इतना ही नहीं, परंतु जो परमेश्वर के जो माने हुए नबी थे मूसा और एलिय्याह, वो जो है इस पहाड़ पर उतर आए हैं और वे प्रभु यीशु मसीह से बातचीत कर रहे हैं। और पतरस का एक ऐसा स्वभाव था कि वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता था। और यहाँ पर उसके समझ में नहीं आ रहा है कि अब मुझे प्रभु यीशु मसीह से क्या कहना चाहिए, लेकिन फिर भी वो अचानक जो है वो बोल उठता है और प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। क्योंकि उसने देखा कि यहाँ पर मूसा भी दिखाई दे रहा है, एलिय्याह भी दिखाई दे रहा है और हमारे गुरु यानी प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण भी हो गया है। उनके वस्त्र चमक रहे हैं, उनका चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा है। और प्रभु यीशु मसीह से पतरस आगे कहता है कि यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। पतरस ने सोचा कि यहाँ पर मूसा का और एलिय्याह का वास है, इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह भी यहाँ पर आए हैं तो वो भी जो है यहाँ पर मूसा और एलिय्याह के साथ रहेंगे। और इसीलिए क्यों ना मैं जो है 3 मंडप बनाऊं और इस बात की परमिशन प्रभु यीशु मसीह से लूं। और इस रीति से जो है पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न करने लगता है। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो अनुग्रहकारी है, जो हमारे पापों के लिए इस पृथ्वी पे आया था, और एलिय्याह और मूसा उससे इसलिए बातें करने के लिए उस रूपांतरण के पर्वत पे उससे बातें कर रहे थे ताकि आगे की योजनाओं के जो है वो स्पष्ट करें। और इस रीति से जो है जो प्रभु यीशु मसीह जो है हम पापियों के लिए उस कलवरी क्रूस पर बलिदान हुए। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं और हम इस बात को जान चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, जीवन और सच्चाई है, तो हम लगातार प्रभु में बने रहें, परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहें और निरंतर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पाए। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर लगातार हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपसे प्रार्थना करें, आपकी महिमा करें।
हम पिता परमेश्वर इस रात्रि में धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को महिमा दें। जब हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, आप अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेलिए और पिता इनकी सहायता कीजिए कि जब इनके जीवन में प्रभु जी शैतान ने बड़ी हताशा, निराशा और चिंताओं को लेकर आया है, जिसकी वजह से पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग बहुत ही पिता परमेश्वर प्रभु जी दुखी हैं और पिता समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, लेकिन ये जानते हैं कि जब कोई भी पिता परमेश्वर आपको पुकारता है तो उसे शर्मिंदा नहीं होना पड़ता, परंतु आप लगातार अपने लोगों की सुनते हैं और सहायता करते हैं, मदद करते हैं। और इसलिए पिता परमेश्वर जब आपके ये प्रिय लोग हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप अनुग्रह करें और अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से शैतान की ये सारी बातों के जिसको प्रभु जी आप दूर कर दें, जिसकी वजह से आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में निराशा और हताशा का सामना कर रहे हैं। इनके जीवन में पिता शैतान के द्वारा लाई गई हर एक प्रकार की चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु आपके नाम का गुणानुवाद करें और पिता परमेश्वर आपके कार्यों का वर्णन करने पाएं और आपकी महिमा करने पाएं, आपकी स्तुति तारीफ करते हुए अपना जीवन पिता परमेश्वर आप में बिताने वाले होने पाएं। आप अति दयालु हैं पिता परमेश्वर, आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें। और हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जबकि पिता परमेश्वर इन दिनों में आपके प्रिय लोगों के प्रभु जी बहुत सारे लोग हैं जो पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुत तकलीफ में हैं, बहुत दुख में हैं, बहुत कष्ट में हैं और बीमारियों का सामना कर रहे हैं। आप प्रभु अनुग्रह करें, अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें। और जितने भी लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी इन दिनों में बीमार हैं, आप प्रभु जी उनके शरीर की हर एक बीमारी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए और उनके लिए पिता परमेश्वर आप ऐसा उपाय कीजिए कि आपके प्रभु जी चंगाई को पा करके लगातार आपके लोग पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताएं और आपकी महिमा करने वाले होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों में जिस किसी के भी शरीर के में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार का दर्द हो, कमजोरी हो, तो आप पिता परमेश्वर उसे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें और पिता परमेश्वर आपके प्रिय लोगों के शरीर का हर एक दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए, हर एक प्रकार की कमजोरी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए, हर प्रकार की खून की कमी पिता परमेश्वर आपके प्रिय लोगों के शरीर से दूर होने पाए और पिता परमेश्वर आपका अच्छा स्वास्थ्य प्रभु आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में, अपने शरीर में देखें और पिता आपकी चंगाई को प्राप्त करें और प्रभु जी आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में ग्रहण करें और आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, जितनी भी नकारात्मकता की बातें शैतान ने आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में दिलो दिमाग में लाया है, आप पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी सामर्थ के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों के जीवन की हर एक प्रकार की नकारात्मकता की बातों को दूर करें और पिता परमेश्वर अपनी सकारात्मक बातों से अपने इन प्रिय लोगों को भर दें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग निरंतर आपकी सफलता, आपकी उन्नति अपने जीवन में देखें और पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं और आपकी स्तुति तारीफ करते हुए निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी उन्नति को पा करके आपकी महिमा करने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, जितना भी पिता परमेश्वर शैतान ने इनके जीवन में विरोध लेके आया है, वो सारी बातों को आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें। इनके जीवन को पिता परमेश्वर शैतान के हर एक बंधन से छुटकारा प्रदान करें और अपने इन प्रिय लोगों को अपने ज्ञान, बुद्धि और समझ की आत्मा से परिपूर्ण करके पिता आपके इन प्रिय लोगों के विश्वास को बढ़ाएं, ताकि आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखते हुए आपके नाम को महिमा देने पाएं और प्रभु जी आप में ही अपने जीवन को बिताएं, ताकि शैतान की कोई भी चाल इनके जीवन में सफल ना होने पाए। हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने सुंदर समय दिया और हमें प्रभु मौका दिया कि आपसे प्रार्थना करें और हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु आशीषित किया है और पिता परमेश्वर प्रभु जी इनको चंगाई प्रदान किया और इनके जीवन में आपने अद्भुत कार्य किया है। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।